नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की हमारी सीरीज चल रही है। उसमें कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ क्लासेस का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, जिससे हम थ्योरी जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे और रिवीजन के साथ हम क्वेश्चन सभी करते रहेंगे। थ्योरी क्लास में हमारा चल रहा है भक्ति काल, तो भक्ति काल की क्लासेस में आगे कंटिन्यू करती रहूँगी और साथ के साथ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। रीतिकाल का समय। तो रीतिकाल का समय कितना माना गया है? रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करते रहेंगे, जिससे ये क्वेश्चन क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, है ना। और जिससे हमें रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही प्रैक्टिस के साथ हमें ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। आदिकाल को बीजबपन काल किसने दिया था? तो ये नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो ये प्रारंभिक काल कहा था मिस्र बंधुओं ने। और मिस्र बंधु कौन थे? गणेश, श्याम और सुखदेव, ये तीनों भाई थे। इनकी पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद, है ना। ये इनकी ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ जो लेखन किया था इन्होंने, ये उनकी ग्रंथ का नाम है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। शिव सिंह सेंगर, इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज, ये इनके ग्रंथ का नाम है, जिसमें इन्होंने इतिहास लेखन किया था। अब आता है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो सबसे पहले पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ये माना जाता है, जहाँ से हमारी हिंदी की विकसित होती है। इनमें से काशी नागरी पिछाड़ी सभा में संस्थापकों में कौन नहीं है? इनमें बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे और राम नारायण मिश्र भी, ये तीनों इसमें थे। कौन नहीं थे? रामचंद्र शुक्ल इसमें संस्थापक के रूप में नहीं थे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा दी थी बालकृष्ण भट्ट ने। किसने दी थी? बालकृष्ण भट्ट ने। क्या बोला था इन्होंने? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले क्या आया था? इनमें जो दिए गए हैं उनमें से हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें था ईश्वरदाला लिटरेचर, एंदुए हिंदुस्तानी, या शिव सिंह सरोज, या मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या मिस्र बंधु विनोद। तो पहले लिखा गया था ये ईश्वरदाला लिटरेचर, एंदुए हिंदुस्तानी, फिर शिव सिंह सरोज, फिर आता है मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, फिर आता है मिस्र बंधु का, ठीक है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो ये महेश दत्त शुक्ल की कृति है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किसने लिखा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके और भी ग्रंथ थे। एक था हिंदी साहित्य की भूमिका, एक था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है। आगे देखते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया था ये हम बता चुके हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और सबसे पहला प्रयास आता है तो किसका आता है? गारसादा तासी का। इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसादा तासी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो ये कौन सा था अब बताइए। रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास था, या गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास था, या रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास था, या शिव सिंह सेंगर द्वारा कृत शिव सिंह सरोज था? तो कौन सा था? ये रामचंद्र शुक्ल का कृति थी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, फिर बाद में इसे एक इतिहास ग्रंथ का रूप दे दिया गया। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? यानी जो आदिकाल है उसको वीर काल किसने कहा? तो वीर काल किसने कहा था बताइए आप। मिश्र बंधु ने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, या राहुल सांकृत्यायन ने, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इन्होंने आदिकाल को वीरकाल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष ये अभी मैंने बताया है। अब बताइए कौन सा है इनमें से? तो ये था 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमीर खुसरो का पूरा नाम। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है, अब बताइए, अबुल रईस, या अबुल खालिक, या अबुल फजल, या अबुल हसन यमुनुद्दीन? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ये इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, ये इनका पूरा नाम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसका है बताइए आप। अभी मैंने डिस्कस किया है ये, अभी जो पीछे गया उसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, है ना। तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये इतिहास ग्रंथ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें ये बिना रटे इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार रिकॉल करेंगे तो ये आसानी से हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये किसने किया था? अभी मैंने बताया, पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। आगे आता है हिंदी नवरत्न का रचनाकार। अब बताइए 1917, 1910, 1914 या 1909? तो हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? अभी मैंने आपको बताया ये 3 भाई थे, है ना। इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु
विनोद। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। कौन नहीं आते हैं इसमें? कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं। नहीं भी हमें फोकस करके चलना है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं हम नहीं देख पाते हैं तो अभी गलत हो जाता है। ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया था? आधुनिक काल को गद्य काल किसने बोला था? हजारी प्रसाद ने बोला था, राम कुमार ने बोला था, गणपति चंद्रगुप्त ने बोला था, या रामचंद्र शुक्ल ने बोला था? किसने बोला था? तो ये बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक के लेख को परिवर्तित तथा परमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी रचना थी 1929। तो पहले इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, फिर इसे स्वतंत्र रूप दे दिया गया था। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, नाम इसे दे दिया गया था। ये पहले शीर्षक था, फिर ये इस नाम से इतिहास ग्रंथ बन गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? यानी जो मिश्र बंधुओं की ग्रंथ है उसका नाम बताना है। तो मिश्र बंधु अभी हमने पढ़े थे, गणेश श्याम सुखदेव, ये तीनों भाई थे और इनकी रचना का नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथन किसका है? ठीक है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तथा यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये कथन किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने कहा था क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या बच्चन सिंह ने कहा था? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये कथन भी ऐसे ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस में आते हैं और एग्जाम में भी ये ऐसे ही आएंगे, कथन दे दिया जाएगा और इस कथन से कौन संदर्भ है या किसका कथन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने किया था? किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय, तो इन्होंने भक्ति काल का समय क्या माना था? इन्होंने भक्ति काल का समय माना था 1375 से 1700 संवत। आगे देखते हैं। तो ये हमने अभी तक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वो थे हमारे जो इतिहास लेखन ग्रंथ है उनके विषय में। आगे हम देखेंगे जो रचनाएं थी आदिकाल की, उनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है? तो ये हमने थ्योरी जब पढ़ी थी तो ये डिस्कस हमने लाइन भी की थी। राधा और कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किसमें मिलता है? विद्यापति की पदावली में। ठीक है। पदावली किसकी रचना है? ये विद्यापति की, विद्यापति की ये रचना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है?
तो विशलदेव रासो, ये इनका नाम है राजमती। नायक और नायिका ये भी मैंने डिस्कस किए थे जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। आगे चर्यापद के रचयिता, चर्यापद किसकी रचना थी? ये थी सब्रपा की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयू चित्तौड़ न आवेऊ, सावण पहली तीज, जो वह बाट बिरहिणी, खिणखिण अणवे खीज, संदेशो पिण साहिवा, पाछो फ्रेय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे, छूटन रो संदेश। तो ये मैंने अभी पंक्तियां भी कराई थी, किस किस लेखक की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी वो भी मैंने आपको करवा दी है। तो ये किसकी पंक्तियां थी, किस रचना की ये पंक्तियां हैं? तो ये खुमाण रासो की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयचंद प्रकाश के रचनाकार, तो ये भट्ट केदार की है। जयमंग जसचंद्र का भी इन्हीं की है, और ये जयचंद प्रकाश भी इन्हीं की है, भट्ट केदार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था, है ना। इन्होंने जो सिद्ध और योगियों को शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में कुछ साहित्यकार थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, तब जाके इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया था। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना है, तो ये इनकी रचना का नाम है सोमप्रम सूरी। संदेश रासक के लेखक, तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। विद्यापति की पदावली मैथिली में रचित होने पर भी निम्न में से किससे प्रभावित है? तो जो विद्यापति की पदावली है ये बांग्ला से प्रभावित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल के चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखन ने कहा है? यानी आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? तो ये चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंत, लज्जे जब तू बहे हऊ, जय भग्या घरु एंत। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हम पढ़ चुके हैं, ये हेमचंद्र की पंक्ति थी। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो ये आदिकाल में आते हैं। खुसरो और विद्यापति दोनों ये आदिकाल के कवि हैं। आगे आता है दान वाक्यावली की रचनाकार, ये विद्यापति की रचना है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? तो ये हमारे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो भक्ति काल के अंदर राम भक्ति, ये हमने कर लिए है ना क्वेश्चन, कौन कौन सी आती है? राम भक्ति शाखा आती है, ज्ञानाश्रय कृष्ण भक्ति शाखा आती है, प्रेमाश्रय आती है, और ये रासो नहीं आती है। रासो काव्य धारा हमारे आदिकाल में आती है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो ये राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन को इन्होंने कई यात्रा वृतांत लिखे हैं, क्योंकि इन्हें घुमक्कड़ भी
बोला जाता है। ये जगह जगह पर घूमते रहते थे और अपने जितने भी यात्रा के वृत्तांत हैं, इन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत किए हैं। आगे इनके बारे में हम इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। आधुनिक काल में इनकी बहुत सारी रचनाएं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? तो ये विखंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो थे सिद्ध, उनकी रचनाओं को नहीं लिया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका खंडन किया था। ठीक है, तब उन्हें अपनी रचनाओं में ग्रंथ में ऐड किया था। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह किसने कहा था? पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने पढ़ा था। इन्हें कुछ प्रमाणित मानते हैं इस रचना को, कुछ अर्ध प्रमाणित मानते हैं और कुछ इसे वास्तविक ग्रंथ नहीं मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल हैं जो इसे ग्रंथ वास्तविक ग्रंथ नहीं मानते, ये कल्पना मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ को लेकर है? तो ये वीसल देव रासो को लेकर इन्होंने कहा था। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी का जो थ्योरी क्लास है वो भी हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ कारणों की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।